गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अभी तक आपको कैदी और कोकिला पाठ की 2 वीडियो भेज चुकी हूँ। अभी तक हमने पढ़ा कि जो कवि है वो अंग्रेजी जेल में बंद है और वह एक कोयल के माध्यम से अपनी बातें हम तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। तो वह कोयल से बहुत सारे प्रश्न करता है। आगे की पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि हे कोयल, तू कैसी है? काली है। रजनी भी काली, और रजनी किसे कहते हैं? रात को, और रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो शासन है वो भी कैसा है? उसके जो काम है वो भी कैसे हैं? काले हैं। अर्थात जितने भी जो अंग्रेजी है शासन है, उनकी सारी करतूतें कैसी हैं? वो भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली। और आगे कहते हैं कि इस चार दीवारी में चलने वाली जो हवा है वह भी काली है। इससे आगे कवि कह रहा है मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मैं बंद हूँ वह भी कैसी है? काली है। मेरी टोपी काली कमली काली, और क्या जो मैंने टोपी मुझे अंग्रेजों के द्वारा दी हुई है वो भी कैसी है? काली है। और कमली जो उन्होंने मुझे कंबल दिया है वह भी कैसा है? वह भी काला है। और मैंने जो मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला को अंडरलाइन करके यहाँ पर है रूपक अलंकार। तो वो कह रहा है कि जो मेरी लोहे की जंजीरें हैं वो भी कैसी हैं? वो भी काली हैं। अर्थात और आगे कह रहा है पहरे की हूँ क्रांति ब्याली। इसे कह रहा है कवि कि जो हवा है वो चार दीवारों के अंदर चलने वाली काली है, तो उस हवा के चलने का यह प्रभाव हो रहा है कि मेरे अंदर जो कल्पनाएं, आने वाली कल्पनाएं हैं वह भी कैसी हैं? वह भी काली हैं। पहरे की हूँ क्रांति ब्याली। इस आगे कह रहा है और इतनी सब यातनाओं को सहने के बाद भी हमारे ऊपर पहरा, यानी जो पहरा है, जो हमारे ये पहरेदार हैं वो भी क्या कर रहे हैं? उनकी हमें हुंकार यानी जोर की आवाज़ और गाली भी सुनने को मिल रही है। और कैसा लग रहा है? तिस पर गाली ए आली हूँ क्रांति ब्याली। जिस प्रकार एक सांप की फुंकार सुनाई देती है उसी प्रकार हमें ये जो पहरेदार हैं उनकी आवाज़ हमेशा डसने के लिए दौड़ती रहती है। अगली लाइन, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती। अब कवि कह रहा है कि कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर इतनी इस आवाज में गाना क्यों गा रही है। वह पूछता है कोयल से कि हे कोयल, तुम तो स्वतंत्र हो, कोकिल बोलो तो यह जो काला संकट है, यानी हम तो इस संकट में फंसे हुए हैं, तुम इस संकट में यहाँ पर अपनी मृत्यु को क्यों बुला रही हो? अर्थात तुम यहाँ पर क्यों गा रही हो? खुद क्यों इस संकट में आकर फंस रही हो? मरने को मदमाती, और ऐसा लग रहा है कि जैसा तुमने मरने के लिए स्वयं ही ठान लिया है। अपने चमकीलो गीतों को क्यों कर हो तहराती, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि हे कोयल बोलो तो, तुम बताओ, तुम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आज़ादी की भावना के गीत यहाँ पर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हें अंग्रेजी सरकार से डर नहीं लगता? इसीलिए कोयल मुझे बताओ तो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो और क्या कहना चाह रही हो? अगली पंक्तियाँ। अब ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी और कोयल की तुलना की है, बहुत ही मार्मिक ढंग से तुलना की है। वो कह रहा है कोयल से, तुझे मिली हरियाली डाली,
मुझे मिली कोठरी काली। वह कहते हैं कि तू स्वतंत्र है और तुझे हरियाली डाली मिली है, अर्थात तू एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकती है। मुझे मिली कोठरी काली, और मुझे क्या मिली है? मुझे ये काली कोठरी मिली है, अर्थात तू तो स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकती है, परंतु मैं क्या हूँ? मैं यहाँ पर परतंत्र हूँ। मुझे जो मिली है यह कोठरी काली मिली है। तेरा नभ भर में संचार, तू क्या नभ भर में यानी पूरे आकाश में संचार है, कहीं भी आ सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, कभी इस डाली पर जा सकती हो, कभी कहीं पर जा सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा संसार क्या है? मेरा संसार तो केवल यही कोठरी है जिसमें मुझे अंग्रेजों ने बंद कर रखा है। तेरा गीत कव्हाएं वाह वाह, और तेरा गीत जब तू गाती है, गुनगुनाती है, तो सब तेरी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। और मेरा रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरा रोना भी क्या है? गुनाह है। सबको यह लगता है, और जैसे ही मैं रोता हूँ, जो अंग्रेज है वो क्या करते हैं? मेरी पिटाई करते हैं, अर्थात मेरा तो रोना भी उन्हें बुरा लगता है। और तू तो इतनी स्वतंत्र है, कहीं भी आसानी से आ जा सकती है। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता कहते हैं फर्क, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी और मेरी परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तुम युद्ध का आह्वान क्यों कर रही हो? मैं तो इसलिए युद्ध का आह्वान कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजों ने कैद कर रखा है, परंतु तुम तो स्वतंत्र हो, कहीं भी आसानी से आ जा सकती हो, फिर तुम यहाँ पर आकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई क्यों लग रही हो? अर्थात कवि कोयल के इस रहस्यमय व्यवहार का कारण जानना चाहता है। इस हु क्रांति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर ही स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी शासन के यातनाएं सहन कर रहे हैं। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए संदेश बताया है, जिसको सुनकर कैदी कुछ भी करने को तैयार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता, मैं गांधी जी के द्वारा चलाए जा रही मोहन के व्रत पर, जो गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण किस प्रकार झोंक दूं, अर्थात मैं किस प्रकार का सहयोग करूं जिससे कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिल जाए। मैं तुम्हारे द्वारा संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा और अधिक क्या लिखूं, ये कोयल बताओ तो, अर्थात तुम मुझे यह बताओ कि मैं आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी कलम के माध्यम से और भी आज़ादी के गीत लिखकर देशवासियों में प्रेरणा भरने का कार्य कर सकता हूँ? कोयल बताओ तो। मोहन से मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी से है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए हुए स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ? धन्यवाद।